हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका करंट अफेयर के बारे में। जो दोस्तों आपका यूपी आरओ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, साथ ही कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और कौन सी बुक से पढ़ें और कितने घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है। और दोस्तों पहले बता दूँ, जो आपका एग्जाम होने वाला आरओ का, वो दोस्तों 5 दिसंबर को होने वाला है। और दोस्तों ये मान चलो, अगर देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप करंट अफेयर से लगभग आपको 30 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर दोस्तों आपने 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए करंट अफेयर से, तो समझ लो और बच्चों से आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, यहाँ 25 क्वेश्चन आपने कर लिए और साथ में आपने हिंदी में पकड़ बना ली, क्योंकि पता होगा 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों पहले तो जो आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी जितनी भी घटना घटी हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है, यानी बाहर से बाहर, वो सब पढ़नी है आपको। फिर आपका आर्थिक घटनाक्रम, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो आपका ये हो गया और साथ में आपका बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गया, आर्थिक समीक्षा 2020-21, ये भी साथ में आपको पढ़ना है। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखनी है, जो आप पता होगा बुक आती है आपके आर्थिक की 2021 घटना चक्र की, उस पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों वहाँ से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएंगे आपके। जैसे आपका फसल होता है, ये भी आपका करंट का पार्ट होता है। फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य है, ठीक है, और फसल क्षेत्र में शीर्ष राज्य, शीर्ष देश, और आपके साथ में आपका खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य, शीर्ष देश, ये भी दोस्तों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो मैंने अपने चैनल पर आपको कराए हुए हैं, और साथ में आपको पशु जनगणना हो गई, ठीक है, और वन रिपोर्ट होगी, ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए हुए हैं। अगर हमारे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको आर्थिक 2021 के नाम से, वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। क्यों दोस्तों, जो आपका घटना चक्र होता है उसमें मेनली जो आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर आपका रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे दोस्तों यहाँ से आपका पूछ लेगा कि इसरो के जो भी आपके आगामी लक्ष्य हैं वो क्या हैं। ठीक है, कोई आपकी मिसाइल दे देगा कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, कि ज़मीन से हवा में मारने वाली मिसाइल है या ज़मीन पे, ठीक है, हवा से हवा में। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। और कभी कभी दोस्तों यहाँ पे विश्व की कोई, अगर किसी देश ने कोई मिसाइल लॉन्च की है तो उसके बारे में पूछ लेता है कि किस देश की मिसाइल है। और फिर दोस्तों आपका बजट 2021-22 बता दिया, आर्थिक समीक्षा 2020-21, यहाँ से दोस्तों कम से कम आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोनों से। अगला आपका प्रमुख योजना है, तो दोस्तों योजना भी आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको यूपी की योजना पढ़नी है जितनी लेटेस्ट है, और साथ में आपको भारत की योजना भी पढ़नी है। और खासकर दोस्तों जो आपकी बजट 2021-22 में या उससे पहले आपकी लॉन्च की गई है, ठीक है, वो तो आपको अच्छे से पढ़नी है। और प्रमुख पहल जो है आपकी भारत सरकार की, प्रमुख मोबाइल ऐप जो हैं आपके, और साथ का जो जैसे आपके कोरोना टाइम में आपके जो भी मोबाइल ऐप आपके लॉन्च किए गए थे उस पर ध्यान देना आपको। प्रमुख वेब पोर्टल, ठीक है, प्रमुख पुस्तकें जितनी भी आपकी चर्चा में रही हैं पिछले 1 साल में, यहाँ दोस्तों पुस्तकें वो पढ़नी है आपको, जैसे या तो आपको किसी खिलाड़ी की हो, जैसे खिलाड़ी की आत्मकथा होती है, ठीक है, किसी आपका एक्टर की आत्मकथा हो, या दोस्तों आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने उसका विमोचन किया हो, वो किताबें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाता है। और प्रमुख अभियान, जितने भी आपके अभियान चलाए गए, चाहे कोरोना संबंधित हो चाहे वैसे आपके अभियान चलाए गए हों, ठीक है। अगला आपका कि लोकसभा का मंत्रिपरिषद, पता होगा दोस्तों जुलाई में आपका मंत्रिपरिषद जो चेंज हुआ है, तो उसमें याद रखना है आपको कौन सा मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय आपका है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों जो आपको केंद्रीय मंत्री, केवल आपको उतना तो कम से कम याद रखना ही है, ठीक है। अगर राज्य याद मत हो, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री जितने हैं आपके, वो तो आपको कम से कम याद रखने ही है। और प्रमुख सूचकांक जो हैं जितने भी आपके, यहाँ पर दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि सूचकांक जो जारी कौन करता है, और साथ ही पहला स्थान किसका है, सबसे अंतिम किसका है, और साथ में भारत का स्थान क्या है, इतना आपको याद रखना है। ये दोस्तों टॉपिक मैंने आपको कवर कराया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगला आपका भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जितनी दोस्तों रिपोर्ट आपकी आती हैं, जैसे दोस्तों आपकी वायु गुणवत्ता पर कोई रिपोर्ट आई आपकी, ठीक है, और आपकी स्वच्छता पर कोई रिपोर्ट आई, तो यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका किस तरह से कौन सी रैंकिंग, कौन सा राज्य पहले नंबर पर, कौन सा किस पे आपका, ये सब चीज़ें आपकी रिपोर्ट देखनी है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएगा। और साथ दोस्तों ये और देखना है कि भारत का पहला स्थान किसका, साथ में यूपी की रैंकिंग क्या है, क्योंकि आपको यूपी का एग्जाम है तो विशेषकर आपको यूपी पर भी फोकस करना है। फिर दोस्तों आपके भारत सरकार के आगामी जितने लक्ष्य हैं, कि जैसे 2022 तक किसानों की जो आपकी आय है उसको डबल करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है, इस तरह से जो भी लक्ष्य हैं आपके 15-20 लक्ष्य हैं आपके, वो आपको याद रखने हैं।
और ये टॉपिक दोस्तों मैंने आपको कराया हुआ है, इसको जाकर देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। फिर दोस्तों आपका महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी थीम, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यानी जितने भी आपके दिवस हैं कि पर्यावरण संबंधी दिवस हो, वैसे दिवस हो, आपके उनकी थीम क्या थी और आपका किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला। फिर दोस्तों आपको सैन्य अभ्यास अभियान, ठीक है, जितने भी आपके जल सेना, वायुसेना, आपके थल सेना के जो भी अभियान चलाए गए हैं कि उसमें कौन सा देश शामिल है, ये तो कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस अभियान में भारत का अभियान किस देश के साथ होता है। और राज्य के सीएम एवं राज्यपाल, जो भी दोस्तों आपके हाल ही में पता होगा 2-3 महीने पहले आपको चेंज किए गए राज्यपाल वगैरह, वो आपको ध्यान रखने हैं, सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। फिर आपका प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, इसमें भी आपको 10-15 मेन पढ़ने हैं। और प्रमुख खेल घटनाक्रम और साथ में आगामी खेल आयोजन, यानी जो भी प्रतियोगिता आपकी आने वाले 2-4 सालों में आयोजित होने वाली है कि कौन सी प्रतियोगिता आपकी कहाँ होगी। और खेल घटनाक्रम में तो क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको, एक देखिए आपको टोक्यो ओलंपिक हो गया, ठीक है, और आपका टोक्यो पैरालंपिक हो गया, ये आपको पढ़ना है। और साथ दोस्तों आपका आईपीएल जो खत्म हुआ 2021 का, ये भी, इस पर भी ध्यान देना है आपका। और जब तक आपका एग्जाम होगा तो आपका जो वर्ल्ड कप चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, ये भी आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में आपका ग्रैंड स्लैम, ठीक है। और दोस्तों चर्चा में रहे खिलाड़ी, यानी किसी खिलाड़ी को कोई मतलब कोई रिकॉर्ड बनाया किसी खिलाड़ी ने, या किसी खिलाड़ी ने कोई अवार्ड जीता है, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटनाक्रम। यहाँ पर दोस्तों क्या ध्यान रखना है आपका, जो भी आपके चर्चा में जितने भी रहे आपके नेशनल पार्क रहे चर्चा में, ठीक है, और चाहे आपका रामसर स्थल रहे चर्चा में, ये दोस्तों आपको चीज़ देखनी है। जैसे कहीं आपको भूकंप आया हो किसी देश में, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि किस नाम से जाना गया इस भूकंप को, बाहर के कौन से राज्य में आया, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से। अगला आपका कि इसरो के आगामी लक्ष्य मैंने बता दिया आपको, ये ध्यान रखना है इसको कि कौन कौन से आगामी लक्ष्य हैं, जैसे गगनयान जो टारगेट है कब तक का रखा गया है। फिर आपको चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्ति भारत और विश्व, यानी कि दोस्तों या तो किसी की नियुक्ति हुई होगी, ठीक है, नियुक्ति, और या आपका निधन हुआ हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपको चर्चा में रहे स्थल भारत और विश्व, ठीक है। फिर दोस्तों प्रमुख मेले एवं त्यौहार, दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना आपको, यानी कौन सा मेला आपके कौन से राज्य में मनाया गया, या कौन सा त्यौहार आपके कौन से राज्य में मतलब बनाया गया है 2021 में, ठीक है। और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है, जितने भी आपके GI टैग है, जो भी चर्चा में रहे जितने GI टैग, वो आपको पढ़ने हैं 2021 में जो चर्चा में रहे, ठीक है। उससे पहले आपको नहीं पढ़ना है कि कौन से राज्य का है ये आपका। फिर दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है। यहाँ पर देखिए तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बच्चे क्या करते हैं, सारे पुरस्कार लगभग 50-60 पुरस्कार आपका पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई बुक खोलोगे मैगजीन उसकी करंट की, तो उसमें आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, देखो राष्ट्र में देखिए आपको खेल से संबंध पढ़ना है, साहित्य से संबंधित आपको हो गया, ठीक है, इस टाइप से आपको देखना है। फिल्मों से संबंधित जो पुरस्कार हो गया आपके, जैसे कि आपका खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ठीक है, ऑस्कर हो गया आपका, ये सब पढ़ना है। और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों एक तो देखिए आपको हाल ही में दिए गए हैं आपके नोबेल पुरस्कार, ये दोस्तों आपको पढ़ने ध्यान से, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही दोस्तों जैसे आपके मैन बुक का पुरस्कार है, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। और मेन दोस्तों उन पर आपको फोकस करना है जो किसी भारतीय मूल व्यक्ति को दिया गया हो आपका, यानी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया हो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही पढ़ना आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, ठीक है, सारा 1 साल का, और बताऊँगा कब से कब तक आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों जितने भी आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, G20 का हुआ हो, G7 का हुआ हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर इसका जो मुख्य अतिथि कौन था, कि इसको आयोजक देश कौन सा था, ठीक है, यानी कि इसकी मेजबानी किस देश ने की थी, और साथ ही इसका विषय क्या था, आपका थीम क्या थी, ये सब चीज़ टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ने हैं। और भारत की तरफ से किसने उसमें भाग लिया है, राष्ट्रपति ने लिया है, प्रधानमंत्री लिया है, किसी और ने लिया है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम है वो आपका 5 दिसंबर को होने वाला है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको 1 जनवरी से लेके 10 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना अच्छे से, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा 8 महीने 10 दिन का, ठीक है, इतना आपको तैयार करना है। और होता क्या दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं जो पिछले 1.5-2 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है,
तो दोस्तों उस पर आपको अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम निकालना है, आपको ये नहीं कि आपको 140 में से 140 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उसको पढ़ने बैठा हुआ उसमें टाइम आपका बर्बाद होगा और आपका गारंटी नहीं कि 1-2 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो ये दोस्तों आपका इतना हो गया, चाहे यूपी करंट की बात हो चाहे आपका इंडिया की बात हो, आपको पूरा पढ़ना है 1 जनवरी से लेके 10 नवंबर तक का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी आपको मैगजीन से पढ़ना है। तो दोस्तों वैसे देखोगे तो मार्केट में बहुत सारी आपको मैगजीन मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं जो बताऊंगा आपको, देखो एक तो पढ़नी है आपको घटनाचक्र दृष्टि, जो कि दोस्तों आपको 30 सितंबर तक आई थी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों पता होगा पीछे जो आपका एग्जाम हुआ 24 अक्टूबर को, वहाँ तक के लिए आपकी आई थी उसके लिए। तो उसके बाद आपको लगभग 1.5 महीने का करंट अफेयर और पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा लगभग 15-20 नवंबर के आसपास में, ठीक है, उसको पढ़ लेना और साथ में इसको पढ़ लेना। एक दोस्तों आपकी ये हो गई, और एक दोस्तों आपकी आती है एडोटेरिया करके, ये जो बिहार के आपके पीसीएस अधिकारी हैं उनकी आपकी मैगजीन है, ठीक है, एडोटेरिया। तो दोस्तों पहले मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए कम से कम आपको 2 बार तो पढ़नी है दृष्टि, सबसे पहले घटना दृष्टि पढ़नी है 2 बार। और फिर दोस्तों इसको 2 बार पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कम से कम दोस्तों आपको 80% तो ऐसा लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ पहले से ही, ठीक है। 10-20% चीज़ें आपकी नई मिलेंगी, लेकिन 80% आपको पुराना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 2 बार कम से कम आपको ये पढ़नी है, ज़्यादा 2 बार तो कम से कम पढ़नी है। तो मैं बोलूँगा इन 2 मैगजीन को आप अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। यानी अगर इन 2 मैगजीन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इस मैगजीन लास्ट में आपके 900 MCQ दे रखे हैं, वो दोस्तों आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी दोस्तों आपका अक्टूबर तक की आई हुई है, सितंबर तक की, यानी 30 सितंबर के आसपास तक की ये भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आपको 1-1.5 महीने का करंट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया 2 मैगजीन आपको पढ़नी है अच्छे से। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो लगातार तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो इन 2 को तो आप अच्छे से कम तैयार कर लें, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम दोस्तों आपको 2 घंटे दिन में करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। और कम से ये मान लो दोस्तों, कम से कम अगर आपको एग्जाम निकालना है RO का, तो कम से कम आपको 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आपको करनी होगी, स्टडी। और ये नहीं दोस्तों कि आप किताब लेके बैठे हो, साथ में आप मोबाइल मूवी चल रही है या आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। मोबाइल साइड में रख के आपको अच्छे से स्टडी करनी है, उस समय आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए जब आप पढ़ाई करो, ठीक है। उसका तो करना आप करते रहो, लेकिन उस जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय केवल आपको पढ़ाई ही करनी है। तो दोस्तों जितनी आपकी जानकारी थी करंट अफेयर संबंधित वो मैंने आपको दे दी है। अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लोगे तो समझो दोस्तों कि आपका अगर 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 30 में 24-25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें और बच्चों से आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।